नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर 24 जून की शाम से जो हंगामा मचा हुआ है, उसे कल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शांत करने की कोशिश की है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के दौरान 11 याचिकाएं दायर हुई थी। इसमें योगेंद्र यादव, एडीआर की ओर से प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इन सब ने लगातार अपनी बातें रखी, अपनी दलील पेश की। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता द्विवेदी लगातार आयोग को बचाने में लगे रहे। हर दलील को, विपक्ष की हर दलील को वो नकारते चले जा रहे थे। यहां तक कि आपको मालूम हो गया कि 25 जून से 25 जुलाई तक चले स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के दौरान 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। चुनाव आयोग की तरफ से ये सारी कार्रवाई हुई, लेकिन सभी संबंधित के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ये नहीं बताया गया कि उनका नाम क्यों काटा गया है। ऐसे में सबसे पहले एडीआर के अधिवक्ता ने सभी संबंधित की डिटेल सूची मांगी थी। उन्होंने कहा था कि इसे सार्वजनिक किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल करके यहां तक कह दिया कि वो इसके लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद भी स्थिति बड़ी विकट बनी रही। इस पर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखी कोर्ट के समक्ष। योगेंद्र जो इन दोनों ने की, वो अपने आप में एक मिसाल है। और यहां तक कि प्रशांत भूषण ने कहा कि एक अपील की कोर्ट से कि वो अंतरिम आदेश जारी करके सभी सूची में जो 65 लाख के नाम हैं उनका डिटेल आयोग से कहे कि वो उसे सार्वजनिक करे। इस बीच योगेंद्र यादव की तरफ से, जिन्होंने आधे घंटे तक बहुत जमीनी हकीकत को कोर्ट के सामने रखा था, इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदे इसके लिए उन मृतकों को भी कोर्ट में हाजिर कर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने यहां तक उनकी तारीफ करते हुए कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये लोग कोर्ट में खुद उपस्थित हैं। लेकिन इसमें जो नाम आए थे, खासतौर पर एक चिंता देवी का नाम आप सबको याद होगा, क्योंकि इनके नाम की टी शर्ट और फोटो लगा करके इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के सदस्यों ने जबरदस्त विरोध किया था संसद भवन परिसर में। इसके बाद गुरुवार को जो बैठक हुई, जो सुनवाई हुई, जो बहस हुई, इसमें सबकी यह सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्यावाची ने चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिनके नाम काटे गए हैं उसे यह जानकारी हासिल करने का पूरा हक है कि उनका नाम क्यों काटा गया है। लिहाजा ये मृत लोगों का नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं, ये भी पूछा कोर्ट ने आयोग के वकील से। इस पर बाकायदे ऐसे में 65 लाख की सूची वेबसाइट पर डाली जाए, ये भी कहा। आयोग ने इस पर कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि अजीब हालत है, इसमें क्या है, आप एक वेबसाइट बना लीजिए, आप पंचायत तक जाइए और उसे जैसे भी हो उसको तैयार कीजिए और उसको सार्वजनिक कीजिए। 3 दिन के भीतर इसे सार्वजनिक
कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सूची प्रकाशित होने के बाद कोई व्यक्ति आपत्ति करता है तो उसे अपनी पहचान के तौर पर आधार नंबर देने का अधिकार होगा, जो आयोग को स्वीकार्य होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, स्वीकार्य होगा। कोर्ट ने कहा इसका जमकर प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि ये वोटर के जानने का हक है। उसे जस्टिस बागची ने कहा कि स्पष्ट जानकारी दें ताकि लोग अपनी ओर से स्वीकार कर सके, अपनी ओर से अपनी जो कमियां हैं उसे स्वीकार कर सके, उसे दूर कर सके कमियों को। आयोग का कहना था कि बीएलओ के फोन नंबरों को सार्वजनिक कर दिया गया है। साथ ही हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे स्वयंसेवक हैं, अधिकारी हैं, और वो सारे लोग घर घर जाकर के लोगों को बता भी रहे हैं इसके बारे में। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट की तरफ से बाकायदे कहा गया कि ब्लॉक और सब डिवीजन स्तर पर इसका सूची का प्रकाशन किया जाए और बताया जाए सभी को कि क्यों उनका नाम कटा है। वेबसाइट पर नाम क्यों नहीं डाले जा सकते हैं, राजनीतिक दलों के एजेंट से क्यों उम्मीद की जा रही है कि वो घर घर जाकर के लोगों को जानकारी देंगे कि उनका नाम क्यों कटा है। इसका जवाब तो आयोग के पास था नहीं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सूची ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई भी ढूंढ सके अपना नाम। उन्होंने यहां तक कहा कि सूची सर्चेबल होनी चाहिए। इसके लिए आयोग को 3 दिन की मोहलत दी जाती है। ये एक बड़ी जीत थी विपक्ष की। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आयोग की सूची में, ड्राफ्ट सूची में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, जिसमें 22.3 लाख लोगों को मृत बताया गया है। 36.2 जो हैं वो कहीं शिफ्ट हो गए हैं। वहीं 7.1% लोग ऐसे हैं जो कि दूसरी जगह वोटर बन चुके हैं। ये सारी सूची जारी करने के बाद और 25 अगस्त को अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करेगा। इस बीच प्रशांत भूषण का वो साक्ष्य जिसमेमें 39 लाख हजार लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका नाम बीएलओ ने अपने कॉलम में ये लिख दिया है कि वो इनके लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। ऐसे आपको एग्जैक्ट संख्या जो है वो बता दूं कि वो 29,493 29,493 ये पूरी संख्या है, जिसके बारे में ये बताया गया है। ये दरभंगा की एक जगह की लिस्ट के आधार पर प्रशांत कुमार ने ये बताया था। और ये जो संख्या है, ये जो स्टेटिस्टिक्स है, ये रिपोर्टर अजीत अंजुम ने हासिल किया था अपनी रिपोर्टिंग के दौरान। आप सबको याद होगा कि अजीत अंजुम ने एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया पत्रकारिता का, और वो बिहार में जो आयोग की तरफ से
जिसे विपक्ष वोट चोरी कह रहा है, वोट चोरी को पकड़ा था उन्होंने, वो आंकड़ा है। इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। उम्मीद की जा रही है कि 25 तारीख को जब फिर से सुनवाई शुरू होगी तो उसमें यह मसला भी आएगा कि इन्हें जो बीएलओ ने नॉट रिकमेंडेड लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? नॉट रिकमेंडेड का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब यह लगाया जाए कि इन सारे लोगों को भी बाहर कर दिया जाएगा? इस पर बहस बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि सिर्फ एक क्षेत्र में 29 या 39,000 जो भी है संख्या, 29,000, वो 29,000 लोग ने फॉर्म भरा। अब वो निश्चिंत घर बैठे हुए हैं कि उन्होंने तो अपनी कार्रवाई अपनी तरफ से प्रक्रिया पूरी कर दी है, अब उनका नाम लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीएलओ को क्या अधिकार है, किस आधार पर वो नॉट रिकमेंडेड या रिकमेंडेड कह सकता है? ये समझ के बाहर की चीज है। लेकिन ऑन द होल अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग जिस चीज से भाग रहा था, जो चीज वो बताना नहीं चाह रहा था, यहां तक कि अधिवक्ता द्विवेदी ने यह कह भी दिया कि ये सारी चीजें लेकर के दिल्ली में बैठ करके लोग जो है वो उसका खुद विरोध करने लगते हैं, उसमें से जो है वो बहुत सारी चीजें निकालने लगते हैं। उन्हें ये डर था कि ये चोरी कहीं पकड़ी न जाए, इसलिए ही वो ये नाम उजागर नहीं कर रहे थे, ये सूची उजागर नहीं कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आयोग की इस चालाकी क्या, इस धूर्तताई को समझ गया और उन्होंने दोनों जस्टिस, चाहे वो जस्टिस सूर्यकांत हो या जस्टिस बागची हो, दोनों ने बहुत पहले, लगता है कि पहले से मन बना करके वो आए थे। क्योंकि मन बनाने का एक कारण भी हो सकता है कि इतने दिनों इतनी लंबी जो बहस चल रही थी, उस बहस के दौरान कल बहस तीसरे दिन चली, 12, 13 के अलावा 14 को भी चली। इस दौरान परिस्थितियां स्पष्ट हो गई थी और खास तौर पर हम बधाई देना चाहेंगे योगेंद्र यादव जी को और प्रशांत भूषण जी को। हालांकि इस पूरी कोर्ट की कार्यवाही के दौरान कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जोरदार बहस की। इन चारों ने मिलकर के आखिरकार जनता के हित में वो निर्णय करा ही दिया है। अब देखते हैं, आयोग के पास कल तक की मोहलत है, 3 दिन का समय दिया गया था। ऐसे में वो क्या करता है, कहां कहां ले जाता है। कहा तो ये भी गया है कोर्ट की तरफ से कि इसको दूरदर्शन, आकाशवाणी से लगाए सभी समाचार पत्रों में जो बिहार में प्रकाशित हो रहे हैं, इसका विज्ञापन किया जाए, पंचायत घर में सार्वजनिक किया जाए, इसकी लिस्ट चिपकाई जाए। जो बिहार के सीईओ हैं, यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्हें उनकी वेबसाइट पर भी इसे डाला जाए। दरअसल ये चाहता नहीं था आयोग कि प्रदेश की या देश की वेबसाइट पर यह सूची आवे, ताकि विपक्ष के लोग उस सूची को पढ़ करके उसके लिए फिर से कोई बवंडर न खड़ा कर दें। जैसा कि एक लिस्ट, एक छोटी सी सूचना मांगते मांगते जो राहुल गांधी को मिली थी 7 फुट ऊंची फाइलों की, का वो गट्ठर जिसके अंदर से 6 महीने के भीतर उन्होंने ये निकाल लिया कि वोट चोरी कैसे हो रही है। खैर, अब तो वोट चोरी के मामले में पक्ष या विपक्ष अलग अलग नहीं करके देखना चाहिए, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने वो जमीन समतल कर दी है।
एक तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों मानते हैं कि चुनाव आयोग का काम ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में अब कल से एक वोट अधिकार यात्रा निकलने जा रही है बिहार में, राहुल गांधी के नेतृत्व में। देखना इसी बीच में ये सारी कार्रवाई आयोग करेगा, क्या बवंडर मचता है 1 सितंबर तक, ये भी देखने के काबिल होगा और बड़ा मजा आएगा। क्योंकि राहुल गांधी जब बिहार में होंगे, पदयात्रा करेंगे, 23 जिलों से होकर के गुजरेंगे, सासाराम से पटना तक। इस बीच वाम दलों का एक अलग उनकी यात्रा होगी, उनकी एक अलग मुहिम होगी। यानी मिला जुला करके अगर कहा जाए कि इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को लेकर के, बिहार चुनाव को लेकर के बेहद उत्तेजित भी है, बहुत संवेदनशील भी है और डट करके हर मामले का, वो गलत मामलों का, गलत कार्यों का विरोध करने के लिए एकजुट है। आज बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों को, हमारे सब्सक्राइबर्स को। आपसे एक उम्मीद कि वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।